नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। बिहार सरकार यूं तो कायदे कानून लागू करने में काफी माहिर है। कई अच्छे कानून सरकार ने लागू किए हैं बिहार में और कई कानूनों का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं, पर सवाल यह है कि उन कानूनों का अपने राज्य में कितना इंप्लीमेंटेशन होता है, कितनी कड़ाई से वो लागू होता है, ये सवाल रहता है। अब आप कहेंगे कि शराबबंदी कानून के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, शराबबंदी कानून अच्छा कानून है, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। सख्त कानून के बावजूद शराब की तस्करी हो रही है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, यह अलग बात है। लेकिन मैं जिस कानून की चर्चा करने जा रहा हूं वो सबसे जुड़ा हुआ कानून है, पूरे समाज से जुड़ा हुआ कानून है। जैसे कि अभी हाल ही में बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने एक नया नियम लागू किया है ट्रांसपोर्ट एक्ट के मुताबिक कि नाबालिग वाहन चालक अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। यही नहीं, जुर्माने के साथ साथ उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। जाहिर तौर पर वो जुर्माना नाबालिग तो देगा नहीं, उनके अभिभावकों को ही देना पड़ेगा। 25,000 रुपये, पहले इतना जुर्माना नहीं था। हालांकि ट्रांसपोर्ट एक्ट में इस तरह का प्रावधान है कि जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से बिहार में धड़ल्ले से नाबालिग वाहन चालक सड़कों पर देखे जाते हैं वाहन चलाते हुए, वो कई बार दुर्घटना के कारण भी बनते हैं। पटना शहर में आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे ऑटो चालक मिल जाएंगे जो कि नाबालिग हैं। बहुत सारे नाबालिग बच्चे मिल जाएंगे जो बाइक चला रहे हैं। कुछ कार चलाते हुए आप देख सकते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को विशेष प्यार करते हैं तो वो कहते हैं जाओ बेटा गाड़ी चलाओ, लेकिन ये गलत है। ये कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। कानून ये कहता है कि 18 साल से कम, यानी 16 साल से ऊपर और 18 साल के बीच के बच्चे बिना गियर के गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी वाहन नहीं चला सकते हैं और ये कानूनन जुर्म है। अब इसको अगले महीने से बिहार सरकार का परिवहन विभाग पूरे बिहार में लागू करने जा रहा है। सभी जिलों में चिट्ठी भेज दी गई है कि इसको कड़ाई से इसका पालन करना है और इनको पकड़ने के लिए अलग से एक दस्ता भी बनाया गया है, जो चलंत दस्ता होगा। वो कहीं भी आपको पकड़ सकता है अगर नाबालिग कोई वाहन चला रहा है तो। सबसे 25,000 रुपये तो जुर्माना है ही, लेकिन आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना, यानी कि आपकी गाड़ी सड़क पर निकल नहीं सकती। तो ये एक कड़ा प्रावधान है। अब इसको कितनी कड़ाई से लागू हो पाता है ये देखना होगा बिहार में। इसलिए मैंने ऊपर चर्चा की थी कि कानून तो बन जाता है लेकिन उसका पालन कितना होता है, तो ये हमें देखना होगा। दूसरा एक और मामला आया, दूसरा और नियम बनाया सरकार ने कि अब दहेज प्रथा के खिलाफ और बाल विवाह के खिलाफ मुखिया एक्शन लेंगे। मुखिया की जिम्मेदारी होगी कि उनके क्षेत्र में, उनके पंचायत में बाल विवाह और दहेज को लेकर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। अगर इस प्रकार का होता है तो उन्हें अपने ब्लॉक के अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी है, लेकिन जिम्मेदारी मुखिया की है। अब दहेज प्रथा को लेकर सब जानते हैं कि दहेज लेना देना दोनों कानूनन जुर्म है। बाल विवाह भी जुर्म है कानून के हिसाब से। काफी पुराना कानून है, लेकिन कितना लागू हो पाया है ये। अभी पिछले साल ही, बल्कि 2021-22 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में समाज सुधार अभियान चलाया, जिसमें शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करना तो था ही उनका उद्देश्य,
साथ में दहेज उन्मूलन और बाल विवाह को रोकना भी उसमें प्रमुख एक मुद्दा था। लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ा? कहा जाता है कि ये जन जागरण की चीजें हैं और जब तक जनता जागृत नहीं होगी तब तक ये ऐसे अपराध होते रहेंगे। तो ये अब मुखिया, पंचायत के मुखिया देखेंगे इसको, उनकी जिम्मेदारी होगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो नीचे की तरफ मुखिया, जो कि स्थानीय निकाय का एक हमारे लोकतंत्र का जो प्रमुख आधार है, जो पंचायती राज व्यवस्था, उसकी ये जिम्मेदारी है। पंचायती राज व्यवस्था को एक और जिम्मेदारी दी थी सरकार ने कि उनके जो पंचायत में स्कूल हैं उसमें टीचरों की बहाली वो पंचायत समिति करेगी, जिसका नतीजा आपने देख ही लिया कि कैसे कैसे टीचर बहाल हुए हैं, शिक्षक बहाल हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कानून नियम बनाना आसान है, उसका पालन कराना उतना ही मुश्किल है, और ये हम लगातार इसको देख रहे हैं। अब इसमें एक उदाहरण आपको हम ये देते हैं कि कैसे लापरवाही होती है किसी भी कानून को या किसी भी व्यवस्था को लागू करने में। पिछले 2 सालों में बिहार सरकार की कैबिनेट ने 825 प्रस्ताव पास किए। कैबिनेट ने 825 प्रस्ताव पास किए, जिसमें से 374 प्रस्तावों पर कोई काम ही नहीं हुआ। मतलब वो बात आगे बढ़ी ही नहीं। इस प्रस्ताव पर जो सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, वो उस विभाग ने किया ही नहीं। ये 374 जो मैं प्रस्ताव बता रहा हूं, ये विभिन्न विभागों के हैं, अलग अलग विभागों के हैं। तो उन्होंने कोई उस पर कार्य योजना नहीं बनाई, कोई उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ही नहीं किया। तो आप बताइए, जो कैबिनेट का अगर फैसला होता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट का मुहर लगने का मतलब है कि ये एक सरकार की तरफ से एक कानून की तरह है। लेकिन उसका जब ये हालत है तो फिर और कानूनों, नियमों का क्या हाल होगा, ये सोचने पर मजबूर करता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।